मेरे साथ बात ये थी कि मैं पिछले 16 साल से शिरडी चल के जाती हूँ, तो मैं हर जगह जाती हूँ, मैं चल के जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो नर्मदा परिक्रमा जब मैंने सुना था, तो मैंने 10 साल पहले सुना था। मेरी इच्छा बहुत थी 10 साल पहले तक से कि मुझे चल के ही जाना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो काफ़ी बार मुझे मेरी सहेलियों ने काफ़ी फ़ोर्स किया था कि नहीं-नहीं चल वाहन से करते हैं। तो मैं हमेशा ये बोल के टाल देती थी कि जो परिक्रमा जो पैदल पदयात्रा करता है या फिर हर जगह जो पैदल जाता है ना, वो कभी भी वाहन में नहीं करेगा, उसको मज़ा ही नहीं आएगा वाहन में परिक्रमा करने के लिए। सो मैं हमेशा टालती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि चलो मुझे मौका मिल गया परिक्रमा करने का, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि परिक्रमा कैसी है, रास्ते कैसे हैं, क्योंकि ये शिरडी पदयात्रा 8-10 दिन के लिए चलना और नर्मदा परिक्रमा जो है 3600 से 4000 किलोमीटर, तो उसके चलने के लिए आपको लगते हैं 4.5 से 6 महीने के बीच में, जितने भी है आपका जो चलने का एवरेज है उस पे डिपेंड करता था। ऊपर से मुझे ये परिक्रमा ना पैदल ही करनी थी, तो मैंने ये सोच के रखा था कि कछुए की चाल चलूँगी, लेकिन पूरी पैदल ही करूँगी। वाहन पे अगर बैठने की बारी आती तो शायद मैं घर वापस आ जाती, फिर मैं वाहन से परिक्रमा नहीं कर पाती क्योंकि वो मेरा मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मैं वाहन से करूँगी करके। सो ये मेरा तय था कि मुझे पैदल करनी थी। हाँ, रास्ते बहुत कठिन थे, मतलब पूरे पानी भरे रास्ते। नर्मदा मैया का किनारा जो रहता है वो पिछले 2023 में मतलब बाढ़ आई थी, उसकी वजह से काफ़ी सारा किनारा टूटा हुआ है, कंटिन्यूअस ऊपर नीचे। 1 फीट का जो टेढ़ा रास्ता रहता है किनारे से, और ऊपर से वो किनारे से लग के बड़े-बड़े खेत रहते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, तो रास्ता भी ऐसे कीचड़ भरा रहता है। अगर आप सरक गए थोड़ा भी तो आप डायरेक्ट पानी में गिरोगे। काफ़ी जगह टूटा हुआ रास्ता रहता है, काफ़ी जगह नदियाँ लगती है दूसरी, जिसको आपको नाव में बैठ के पार करना पड़ता है। कुछ जगह पानी इतना ज़्यादा नहीं होता है कि नाव में पार करें, तो आपको चल के पार करना होता है। काफ़ी जगह जो रोड होते हैं वो बहुत टूटे-फूटे रोड होते हैं, पगडंडी होती है और पूरे पथरीले रोड होते हैं, बहुत जगह बालू होती है, सैंड हम जिसे बोलते हैं, जिसमें हम चल ही नहीं पाते हैं। और बहुत, बहुत, बहुत कठिन रास्ता है, मतलब हाईवे बहुत कम लगता है, रोड बहुत कम लगता है। काफ़ी 3 जगह हमें रोड लगे, लेकिन वहाँ पे तो हाईवे लगे, वहाँ पे तो 10-10 किलोमीटर तक तो पूरे रास्ते फोड़े हुए थे क्योंकि नए रास्ते बन रहे थे और उसमें पत्थर भी उसी में थे और हम उसमें चल रहे थे। तो चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप पीठ पे जो अपना सामान लेके चलते हो, वहाँ आप कितना भी घर से 8 किलो, 10 किलो वज़न करा के निकलो, उधर जाने के बाद खाने की चीज़ें, थोड़े बहुत कपड़े धोने की चीज़ें, वो सारे मिला के और काफ़ी बार तो इतना वज़न लगता है कि उस बैग में पत्थर भरे पड़े हुए हैं। काफ़ी बार आपको फ़ास्ट चल लेनी होती है क्योंकि काफ़ी बार चढ़ाई होती है, जंगल लगता है, पहाड़ लगते हैं, पहाड़ नीचे उतरो, चढ़ो, उतरो। काफ़ी जगह बहुत घाट लगते हैं। बहुत जगह कठिन रास्ता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अभी अच्छा रास्ता मिला है तो 5 मिनट में आपका रास्ता बदलने वाला है। और मैं जब निकली थी तब ठंड थी, लेकिन वो मैं बहुत थोड़ा लेट निकली थी, तो मैं दिसंबर मिड में निकली थी, तो उसके बाद जनवरी से धूप शुरू हो गई थी। जो मध्य प्रदेश की धूप बहुत ज़्यादा और ठंडी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि ठंड तो मुझे लगता है 6-7 डिग्री के नीचे चला ही जाता है और ऊपर से आप नदी के किनारे रहते हो, तो वो ज़्यादा ठंड लगती है आपको। और धूप में तो बहुत ज़्यादा धूप धूप लगती थी, क्योंकि हम लोग आते-आते ही अप्रैल हो गया था। सो अप्रैल एंड में मैं आई, तब तो इतनी धूप रहती थी कि बाप रे! मतलब ऐसा लगता था कि थोड़ा जल्दी निकलते तो बहुत अच्छा होता। मैंने ठान के रखी थी कि हाँ, चलूँगी, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पूरी पैदल करनी है, कछुआ गति से चलूँगी, लेकिन मैं पूरी पैदल करूँगी। तो मैं दिन का 20 से 25 किलोमीटर चलती थी एवरेज। और काफ़ी जगह ऐसा होता था कि इतना कठिन रास्ता होता था कि कभी-कभी 18-19 के ऊपर जा नहीं सकते थे। कभी-कभी 20, ये जहाँ चढ़ाई है वहाँ पे 20-22 के ऊपर जा नहीं सकते थे। चल-चल के थक भी गए थे, जैसे मैं तो थक गई थी, मतलब मैं तो बोलूँगी कि हाँ, मुझे ऐसा लगता था कभी-कभी कि अरे बाप रे! ये तो मतलब आज तो 22 ही होगा, आज तो 20 ही होगा किलोमीटर, आज 25 हो जाएगा करके। तो लेकिन हाँ, जब हमने अमरकंटक से टर्न लिया उत्तर तट के लिए, तो उस वक़्त वो सारा रास्ता उतार का था, तो उसके लिए थोड़ा स्पीड बढ़ता था। लेकिन काफ़ी बार आते वक़्त धूप की वज़ह से हमें काफ़ी जगह रुकना पड़ता था कि दोपहर को निकल ही नहीं सकते आप, लू लग सकती थी। तो ये सब करते-करते फिर मैंने अपनी परिक्रमा पूरी पैदल की 134 दिनों में, मतलब साढ़े 4 महीने में वो मेरी परिक्रमा मैंने
पहली परिक्रमा मेरी मैंने कंप्लीट की और मैं घर आ गई।